नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। तो अभी तक जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है हमारा। और मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा, जैसे हमारी भी ट्रैवल एजेंसी है तो मैं ट्रैवल एजेंसी के बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊँगा इस पर कि कैसे आना है, कैसे जॉब वगैरह करनी है, इसमें क्या सैलरी वगैरह होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे आइटनरी बनाते हैं, इन सब के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बातें हम आगे चल के करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जा रहे हैं मनाली, और ये मनाली वाला वीडियो है। इसमें हम दिल्ली से मनाली निकलेंगे। तो आज की हमारी बस है 9 बजे के, और अभी समय हो रहे हैं लगभग 4 बज रहे होंगे, 4 या 5 बज रहे हैं, सॉरी 5 बज रहे हैं अभी। तो आज हम निकलने वाले हैं मनाली के लिए। तो पैकिंग सारी हो रखी है। ये बैग मेरा रखा है, 2 बैग, एक लैपटॉप वाला और एक जो पिट्ठू बैग होता है रुकसक वाला, वो बैग है। तो ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, और आज है 3 अगस्त 2026। तो हालांकि जो मानसून का ही टाइम है, वहाँ पे भी बारिश हो ही रखी होगी। तो जैसा भी है हम चल के आपको दिखाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे इस चैनल को। तो मेरे साथ में राघव जा रहा है, जो कि राघव एक दूसरी कंपनी रन करता है, ट्रैवल कंपनी। और हमारी कंपनी है हॉलीडे हब इंडिया। तो हम दोनों ने मिलके, मतलब ये है कि एक्सप्लोर करने का सोचा है। तो हम मनाली के नई नई जगह और प्यारी प्यारी जगह आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे भी जाके। तो चलो, जिन जिन भाई ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दो। बस देखो मत, तुरंत सब्सक्राइब कर दो। बाकी आगे चल के हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाएंगे आपको। और हाँ, जॉब अलर्ट्स और ट्रैवल से रिलेटेड सारी वीडियोस जो है तो मैं इसमें पोस्ट किया करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो हम आगे चल के जैसे यहाँ से निकलेंगे वैसे मैं आगे की चीज़ें बताऊँगा। और हाँ, गाड़ी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से जाना है, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो पे देखेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गाइस, अभी मैं ना नवादा मेट्रो स्टेशन आ चुका हूँ। और नवादा मेट्रो स्टेशन में जैसे मैं लिफ्ट के पास पहुँचा ना, लिफ्ट तुरंत बंद होने वाली थी। फिर वहाँ एक आंटी ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने क्या, कार में ईयरफोन लगाए हुए थे, ये ईयरबड्स लगाए हुए थे। तो मुझे क्या पता ही नहीं लगा कि वो बुला रही हैं। तो उन्होंने लिफ्ट रोकी और स्पेशली बाहर आके बुलाया, क्योंकि मेरे पास सामान भी रखा हुआ था। तो थैंक यू वेरी मच। ह्यूमैनिटी थोड़ा ज़िंदा तो है भैया आजकल। लोग अपने से बुलाते हैं, बुला के बताया उन्होंने। अब मैं मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। हमारी जो टिकट है, बस है जो हमारी, वो लगभग 8:20 की है। मेट्रो मेरी आ चुकी है, तो चलते हैं। वापस मिलता हूँ। भाई गेट नंबर 8 से आना था यार। अब हम लोग 7 से निकला है, अब 7 से निकल के भटक रहे इधर से उधर। गेट नंबर 8 से आए थे भाई, सीधा उसी के बगल में मिलते हैं। अब हमें जाना है कहाँ पर, 58 में, प्लेटफॉर्म नंबर 58 में चल के फिर देखते हैं। बस हमारी लगी हुई है मेरे ख्याल से, चल के देखता हूँ। गाइस, ये हमारी बस है, रियो बस सर्विस है ये, और 9600 मॉडल है। सीटें बहुत ही अच्छी हैं और एसी वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी बस निकल जाती है कश्मीरी गेट से। और ये सामने देख रहे हैं आप, ये कश्मीरी गेट का वोल्वो स्टैंड है। और हर जगह की बस यहाँ से निकलती है, ऋषिकेश की, उत्तराखंड की, कश्मीर की, हर जगह की बस निकलती है। तो खैर हमारी बस जल्दी है, हम प्रॉपर यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो आगे ये जहाँ पे भी रुकेगी ढाबे पे ना, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस, हमने ऑर्डर करी है ये थाली, और इसमें 4 रोटी, मिक्स वेज और दाल मखनी, साथ में सैलेड, अचार, ये सारी चीज़ें दिए हैं। तो मतलब अगर आपको खाना है, पेट भरना है, तो आराम से हो जाएगा। और ये 280 रुपीज़ पर थाली है। तो अभी बस खाना खा के हम जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में हमारी बस चल देगी। खाना अच्छा था, लाजवाब था भाई, मज़ा आ गया। अब मेरे ख्याल से मंडी के आसपास हमारी गाड़ी रुकेगी। और मैं एक बार इधर दिखा देता हूँ, आ जाओ मेरे साथ साथ। यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। और अच्छा है, मतलब खाना खा के टहलने के लिए भी यहाँ पे बढ़िया स्पेस बना हुआ है। तो आपको यहाँ के ज़्यादातर ढाबे ना ऐसे ही दिखेंगे।
भाई यहाँ के ना सारे जितने भी ढाबे हैं लगभग लगभग सब ने ऐसे ही डेकोरेट कर रखे हैं और चारों तरफ बहुत बढ़िया लाइटिंग है। आपको मैं एक ये चीज़ दिखाऊंगा। राघव इधर दिखाओ, ये जो छतरी बना रखी है इन्होंने, बहुत ही प्यारा लग रहा है। भाई आधे घंटे हो चुके हैं और अब जो है तो बस भी निकलने को तैयार हो चुकी है। खाना पीना भी हमने खा लिया। 588 रुपये का बिल आया है। तो 14 रुपये GST आया है। भाई 280 रुपये की थाली थी, 4 रोटी और दाल मखनी और साथ में मिक्स वेज सलाद, इतना था उसमें। तो ऐसा कुछ था और बस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। उसने 2 बार हॉर्न दे दिया। ये वाली बस है, रियो की बस थी, बहुत अच्छी थी। और अगर जगजीत भाई देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्पॉन्सर किया यहाँ की टिकट। तो चलते हैं आगे। मुरथल के पास ये ढाबा जो है तो बहुत प्यारा ढाबा है, पीछे झूला वगैरह भी लगा हुआ है। एक बार ये चेक करो गाइस, ये है व्यास व्यू ढाबा। मैंने आपको ढाबा दिखा दिया और ये कुल्हड़ वाली चाय दिख रही थी, तो हमने कुल्हड़ वाली चाय भी पी ली। बहुत प्यारी थी चाय भाई, बढ़िया टेस्ट था और कुल्हड़ का स्वाद भाई वाह। गाइस इस वक्त है हम व्यास व्यू ढाबा पे जो कि मंडी में है और सुबह के कितने बज रहे हैं? 5, लगभग 5 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या मतलब चाय पानी के लिए और फ्रेशनेस के लिए, मतलब फ्रेश अप होने के लिए गाड़ी रुकी थी। ये पीछे हमारी रियो बस है, तो बढ़िया था यहाँ पर। और मैं एक बार दिखा देता हूँ पलटा के, इधर देखो, खोया कुल्फी स्नैक्स पॉइंट। और यहाँ पे ना 50 रुपीज़ की चाय पड़ी है। चाय तो अच्छी थी, कुल्हड़ वाली चाय थी, तो बढ़िया था अपना। जब भी आओगे तो यहाँ पे गाड़ी रुकती है, मैंने अक्सर देखा, कई बार आया हूँ मैं, कई बसें आई हैं तो यहीं पे गाड़ी रुकी है। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल अलर्ट हो चुका है बस का, तो मैं जा रहा हूँ बस में बैठना और सुबह के व्यू दिखाता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये देखो यहाँ पे पांडू डैम का व्यू। और सुबह सुबह लगभग 6 बज रहे हैं और बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है। आप ये देखो, जो ये नदी है, जो पानी है, ये इसके ऊपर पूरा फॉग सा जम रखा, पूरा बादल लगता सारे यहीं पे जमा हो गए हैं। और एक बार आप इमेजिन करो कितना प्यारा व्यू है। तो ये थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है इस कैमरे में, बट मैं बता नहीं सकता आपको, इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पर। अभी तो मैं बस में बैठा हुआ हूँ, आधे घंटे में हमारी बस पहुँच जाएगी। और बस ये जो नज़ारा है ये देख के यहाँ से फ़ोन बंद करने का मन ही नहीं करता, लगता है रिकॉर्ड करके अपने पास रख लूँ सारी चीज़ें। हमारी बस जो है रायसन पहुंचने वाली है और बस थोड़ी देर में हम रायसन पहुंच जाएंगे, वहां पे हम उतर जाएंगे। और रायसन से ही हमारे किशन भाई जो कि ट्रांसपोर्टर हैं वो हमें मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद में हम उनसे कार लेंगे और फिर हम होटल की तरफ निकलेंगे। तो एक बार आप ये नज़ारे चेक करो गाइस मॉर्निंग के। बस के अंदर से सामने की जो विंड सीट है यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको। और बताओ कैसे नज़ारे हैं। वेदर तो बिल्कुल बढ़िया वेदर हो रखा है, बारिश भी नहीं हो रही है और हल्की हल्की ठंड है। अब विदाउट स्वेटर या विदाउट जैकेट के आराम से घूम सकते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि असली वाले ब्लॉग तो अब आएंगे आगे जब हम मनाली में जाएंगे। और यहाँ से हमारी बस की जर्नी ख़त्म होती है और राघव बैग निकाल रहा है। ये दोनों बैग हमारे हैं और 2 लैपटॉप बैग है हमारे पास में। तो इन भाई साहब ने हमारा बैग यहीं पे निकाल दिया है। हम रायसन पहुँच चुके हैं और इसके बाद बस यहाँ से जा रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच रियो बस और जगजीत भाई, आपने हमारी बस करके दी यहाँ तक के लिए। और बस हमारी जा रही है यहाँ से और अब यहाँ से हम कार से सफ़र करेंगे। मनाली से रायसन ज़्यादा दूर नहीं है। ओके गाइस, तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं मनाली में और बहुत ही प्यारा वेदर है इस समय, बहुत ही प्यारा वेदर है। और अभी फ़िलहाल ना तो कोई बारिश है ना तो कहीं कुछ है। भाई सारी चीज़ें एकदम बढ़िया लग रहा है, फुल फैंटास्टिक वेदर है। और अगर आप मनाली आना चाह रहे हैं तो भाई बिंदास बिल्कुल बेफिक्र होकर मनाली आओ। और फ़िलहाल तो हम अभी मतलब सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। और आज है डेट बताऊं तो आज है 4 अगस्त 2026। तो वेदर बहुत ही बढ़िया है, खुला हुआ वेदर है, पानी भी नॉर्मल है। मतलब ये समझो कि नदियां जो है यहाँ की, व्यास रिवर बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होके आइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रहे हमारे किशन भाई, स्वागत है आपका रायसन में।
है चमकमा के क्रीम पाउडर सब लगा के आए हुए हैं। किशन भाई क्या राज है इस खूबसूरती का है? चमक रहे हो पूरा। सुबह मुंह मार दो के बढ़िया है घाट है मिनी मिला। अच्छा तो कहाँ चला जाए अब ये बताइए। चलो होटल होटल चले, चलो होटल चलते हैं। में क्या करना तेल निकलना भाई गर्मी तो है भाई भयंकर, लेकिन वेट आपने काफी कम कर दिया। भाई दिल्ली जाता हूँ मॉर्निंग वॉक करने। दिल्ली हैं? अभी भी मॉर्निंग वॉक करने गया था मैं। हैं? अच्छा मैंने बोला यार मैं संदीप को बोल ही रहा था हम उठते हैं सो के 10-11 बजे 12 हाँ, बजे। मैं 5 बजे उठ के जाता हूँ। लास्ट टाइम देखा था 3 साल पहले आपको, हाँ, तब आपका वेट बहुत ज्यादा था, आप इतने मोटे से लग रहे थे। अभी भी था मोटा ही, आप घटाया बहुत ज्यादा। अच्छा संदीप को फॉलो कर रहे हो क्या? होटल देखने हो गए आपने ना, यहाँ से परे को देखने सारे। यहाँ से ऊपर को है। हाँ, परे को नहीं देखने। ठीक है। यहाँ से आगे यहाँ तो गाड़ी नहीं जाती है सर्दियों में। ऐसा पाड़ा जमता हुआ, फिर रांगड़ी वगैरह हो गया, शारदा शारदा क्लासिक के साथ जितना भी होटल है ना भाई, वो ऊपर चढ़ के टोटल होटल देखना वहाँ। उधर ही उधर देखें, ऊपर और कितना भी अंदर देखें दिक्कत नहीं है। बस शारदा क्लासिक से वहीं मैंने आपको 100 होटल 100 से ज़्यादा होटल होंगे यहाँ, पर रेट भी तो उधर का ज़्यादा है। थोड़ा दूर देखने में ये है ना कि थोड़ा रेट सही सा मिल जाता है। भाई रेट बढ़िया मिलेगा इस टाइम पक्की पीडी करके चल। सेव लाल हो रखे होंगे, पके होंगे। और सर जी कैसे हैं? देखो मनोज जी को दिखा देते हैं। थैंक यू और कृष्ण भाई ठीक चल रहा है। राघव मोशी हॉलीडेज। ऐसा है क्या? 4 तारीख से तो मैं जितनी बार भी आऊँ उतनी बार बारिश आई है हमारे साथ। देखो कितनी धूप थी, कल बढ़िया धूप थी। 4 तारीख से बताया हुआ है। रैबिट है क्या? एप्पल एप्पल नाम था ना। हाँ। फिर रखा नहीं आपने दूसरा? हमने मनोज जी से मिल लिया है जो कि एप्पल क्राफ्ट कॉटेज में थे, वहाँ पे ओनर हैं वो। तो उनसे हमने बातचीत करके अब जा रहे हैं लोटस गैंड, जो कि उन्हीं की प्रॉपर्टी है, प्रीमियम प्रॉपर्टी है। तो आज का स्टे तो हमारा वहीं पे है, और अगर अच्छा लगेगा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे यहीं पे। तो अभी वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ चल के एक बार दिखाऊँगा आप सभी को कि होटल कैसा है। और लेकिन एक चीज़ है गाइस, वहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारा व्यू आता है वहाँ से। तो वहाँ चलता हूँ, चल के दिखाता हूँ आपको वहाँ का व्यू। इधर देखो गाइस, ये रहा हमारा होटल से व्यू, और आप बताओ कैसा व्यू है। और यहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे किशन भाई। किशन भाई एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि ये यहाँ पे कौन कौन सा वाटरफॉल और क्या क्या पहाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ से। ये है पारसा वाटरफॉल सामने वाला। पारसा वाटरफॉल जो है वो यहाँ पे शायद इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये जो लाइन से दिख रही है, ठीक है। ये है सिम्स कन्याल रोड सिम्सा विलेज। कन्याल रोड और सिमसा विलेज, हाँ ये है परे से सिम्सा विलेज। वो जो बिल्डिंगें दिख रही हैं हैं। अच्छा पारसा वाटरफॉल है। ओके। तो इस समय ज़रा एक बार बारिश का बता दो किशन भाई कि बारिश कैसी आ रखी है, कैसा क्या हो रखा है यहाँ पे। अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन ये है कि 1-2 दिनों में 4-5 को बताया हुआ है फुल्लो येलो। पर अभी तक तो ठीक है ना, अभी ठीक है, अभी कहीं ऐसी बाढ़ वाड़ वाली कोई सिचुएशन तो नहीं है ना। कभी भी लोगों ने क्या ना फेक वीडियो बहुत सारी डाल रखी है उसमें, वो पिछले साल पुरानी वीडियो, पिछले साल की वीडियो इस साल भी डाल रखी है उन्होंने, पुरानी वीडियो डाली है सारी, पुरानी वीडियो भी डाल पिछले रखी है। साल की है ना, वो वीडियो डाली है उन्होंने टोटल। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अब हम यहीं के हमारे को पता है क्या होता है क्या नहीं, कब मौसम खराब हो जाएगा हमारे को पूरा पता होता है इसका। और अब आने वाला टाइम है इसी का ही, बारिश का टाइम है, पर फिर भी लोग जो है ना, एक तो जैसे थोड़ा बहुत बारिश हुई है तो वो पुरानी वीडियो बहुत डाल देते हैं। पिछले साल की टोटल जो वीडियो आई है ना पिछले साल की, अभी की कोई भी नहीं है। और ये किस किस के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे? ये एप्पल ट्री है सारे, ये एप्पल ट्री हैं सारे के सारे। इसमें कई सारी वैरायटी होती है, किशन भाई को ज़्यादा पता है। हाँ अभी ये सारे रॉयल है, रॉयल वैरायटी के हैं ये सारा एप्पल का है पूरा, टोटल है जहाँ तक नजर आ रही है सब। जितना हम जा रहे हैं। या पहले पता क्या होता था, पहले यहाँ धान बेचते थे। ये है रोपा टाइप, रोपा बोलते हैं हम इसमें, शेरी
अच्छा। तो यहाँ पहले चावल चुवल उगाते थे, हाँ चावल का धान होता है ना जो, वो हाँ हाँ। उगाते थे यहाँ। फिर बंदों ने देखा बाद में पैसा इसमें सेब में ज़्यादा, फिर इन्होंने सेब ही लगा दिया। तो ठंडी जगह पे सेब एक बार लगा दो फिर परमानेंट चलता है। कितने साल चल जाता है एक पेड़ इनका? ये तो बहुत टाइम तक चलता है, ज़्यादा अगर सही में वो मेंटेनेंस रखेंगे ज़्यादा 15-20 साल चल पड़ता है। मतलब एक पेड़ एक बार लगाया हो 15-20 साल। हाँ, मेंटेनेंस तो बहुत होती है। जैसे एक ये पेड़ है, ठीक है, इसमें कितने किलो सेब निकल जाते हैं? अगर सही निकले तो 10-15 क्रेटें निकल जाती है इनमें। 10-15। एक क्रेट कितने किलो की होती होगी? एक क्रेट होती है आपकी 25 किलो की। 25 किलो के, तो 10-15 निकल जाते हैं। हाँ, तो ये किस रेट पे जाता है यहाँ पे? यहाँ तो हर साल चेंज होता है, कभी 100 हो जाता है, कभी 120 जाता है, कभी 200 भी जाता है। पर क्रेट? हाँ, क्रेट नहीं, किलो। किलो, अच्छा। तब इस साल थोड़ा रेट का भी अभी दिया नहीं, रॉयल ना गाला दिया, गाला एप्पल होता है एक, अच्छा। रेड कलर का, हो गया 200 कुछ रुपये इस बार, बढ़िया रेट। अच्छा अच्छा। मैंने एक बार खाए थे कश्मीर में सेब, तो वहाँ पे मुझे भी लगा 15 रुपये पर किलो, और बहुत प्यारे, बहुत रसीले 15 सेब रुपये किलो। वो आपको क्वालिटी वाले नहीं दिया। अरे भाई मज़ा आ गया था खा के। हाँ, मज़ा तो आया। बहुत बढ़िया ताज़े से होते वो। ताज़े सेब होते हैं ये, जब पेड़ में तोड़ के निकाल के खाए। जो मार्केट में चले जाते हो तो फिर हम नहीं तोड़ सकते इनको। चलो 1-2 दिन पुराने भी होंगे। हाँ जी, ओके ओके। 1-2 दिन पुराने भी होंगे, पर फिर भी वो बहुत रसीले से होते वो। नहीं तोड़ के रखेंगे ना हम्म। तो मीठे हो जाते हो। कोई नहीं, आप हमें टेस्ट कराना फिर कैसा है। ओके, तो गाइज यहाँ का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आलू ग्राउंड ठीक है, तो हमें लोटस गार्डन में इसका पूरा वीडियो अगले वाले हम वीडियो में दिखाएंगे, पूरा होटल आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और एक लाइक हमारे किशन भाई के नाम, सुबह से हमारे साथ में है और ट्रांसपोर्ट का पूरा काम यही देखते हैं। और एक लाइक कर देना राघव भाई के नाम, बहुत दिन बाद मिले हैं हम लोग और टूर पे आ गए हैं। और सबसे बड़ा लाइक करना मेरे नाम, इतनी मेहनत है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।